आज हम लोग बात करेंगे डेंगू या डेंगू डिजीज के बारे में। ये वो डिजीज है जिसके बारे में मोस्टली लोगों का ये मानना है कि ये डिजीज मॉस्किटो के काटने से यानी मच्छर के काटने से ही डेवलप होती है। बट ये आधा सच है, क्योंकि जो डेंगू डिजीज है जिसे हम डेंगू के नाम से जानते हैं, ये डिजीज उस मच्छर के काटने से तो होती है जिस मच्छर को हम एडिस एगिप्टी के नाम से जानते हैं। बट ये मच्छर अपने अंदर कोई कॉजेटिव एजेंट डेवलप नहीं करता है, यानी जिस एक्चुअल ऑर्गेनिज्म से हमें डिजीज होती है वो ऑर्गेनिज्म एक वायरस है जिसे हम DENV DEN डेंगी ही वर्ड से लिया गया है और V वायरस के लिए है। तो ये जो वायरस है DENV, इस वायरस का कैरियर है आपका एडिस एगिप्टी मॉस्किटो। तो ये मॉस्किटो इस वायरस को कैरी करते हैं और जब ये मॉस्किटो हमें बाइट करता है तब ये वायरस हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। अब जैसे हमारी बॉडी में ये एंटर करते हैं तो हमें स्टार्टिंग में कुछ सिम्टम्स फील होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो सिम्टम है वो है हाई फीवर। बहुत तेज बुखार हमें डेवलप हो जाता है, आ जाता है। और एक और कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसको हम बोलते हैं आर्थरेल्जिया। आर्थरेल्जिया का मतलब पेन, दर्द होना आपको शुरू हो जाता है ज्वाइंट्स में, यानी आपके हाथ और पैरों के जो ज्वाइंट्स हैं वहां आपको बहुत दर्द और बहुत थकान से डेवलप हो जाती है। अब मोस्टली लोग करते क्या है, हालांकि मेरा भी यही एडवाइस है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप अच्छे से मॉस्किटो रेपेलेंट यूज करें ताकि ये डिजीज से आप जितना हो सके बच सके। वरना इस कंडीशन में एक जो प्रॉब्लम सिवियर हो जाती है वो है प्लेटलेट्स का गिरना। डेंगू में जब प्लेटलेट का काउंट कम हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं जो हमारा नॉर्मल प्लेटलेट काउंट है वो 1,50,000 to 3,50,000, ये डिपेंड करता है। थोड़ा सा वेरिएशन आपको अलग अलग बुक्स में देखने को मिलता है, अलग अलग रिसोर्सेज से मालूम चलता है। बट फिर भी हम मिनिमम 1.5 लाख प्लेटलेट्स की बात करते हैं कि इतना प्लेटलेट्स आपकी बॉडी में होना चाहिए। मगर इस वायरस से एक कंडीशन डेवलप होती है जिसको बोलते हैं डेंगू हेमोरेजिक फीवर। और डेंगू हेमोरेजिक फीवर में आपका प्लेटलेट काउंट बहुत तेजी से गिरने लगता है और वो कंडीशन जानलेवा हो जाती है। अब उस कंडीशन में जो डॉक्टर्स हमें मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं उसमें सबसे कॉमन जो आप मेडिसिन देखते हैं वो है पैरासिटामोल, जो कि आपके दर्द को कम करता है। आप कैप्रिल यूज करते हैं, पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट, जिससे कि आपके प्लेटलेट के काउंट के बढ़ने के चांसेस होते हैं। बट मैं एक रियलिटी आपको बता दूं, इस वायरस के अगेंस्ट आज तक कोई मेडिसिन नहीं बनी है, यानी कोई ऐसी पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं है जो इस वायरस को इमीडिएटली किल कर दे और हमें क्योर कर दे। तो हम सिर्फ अदर सप्लीमेंट्स यूज करते हैं जिससे हम अपने सिम्टम्स को कम करें, हम अपने पेन को कम करें एंड हम अपने अदर जो इरिटेटिंग कंडीशंस हैं उसको कम करें। बट कई बार वो कंडीशंस धीरे धीरे बिगड़ती चली जाती है। तो हमें सबसे पहले करना क्या चाहिए, जब भी हमें डेंगू हो, जब भी हमें पता चले कि हमें डेंगू के लक्षण या डेंगू के लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे पहली चीज आपको यह करना है, जब भी आपको डेंगू के सिम्टम्स डेवलप हों आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीना स्टार्ट कर दीजिए। एक बात आपको याद रखनी है हमेशा, जितने भी वायरल डिजीज है, ये सारी वायरल डिजीज का सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। आप जितना ज्यादा अपने आप को हाइड्रेट रखेंगे, जितना ज्यादा पानी पिएंगे या अदर लिक्विड इनटेक करेंगे, उतना आप सेफ रहेंगे, उतना बचे रहेंगे और आपके प्लेटलेट्स काउंट भी बहुत तेजी से डाउन नहीं होंगे। तब तक आपको रिकवरी का चांस अच्छा मिल जाता है। और डेंगू है तो कम्युनिकेबल डिजीज, इसलिए आपको जब भी, अगर आप किसी ऐसे एरिया में हैं जहां बहुत ज्यादा डेंगू के पेशेंट्स हैं, तब आपको बहुत केयरफुल रहना है। ये कम्युनिकेबल डिजीज तो है, बट इस डिजीज को स्प्रेड करने के लिए जो वेक्टर्स हैं वो मॉस्किटो है।
तो आपको मॉस्किटो से बचाव ढूंढने हैं। तो मच्छरों से बचने का बचाव क्या है? आप अपने आसपास पानी ना इकट्ठा होने दें, अपने आसपास सफाई रखें, और रात में आपको मॉस्किटो रेपेलेंट यूज करना है। चाहे आप कोई भी ऑल आउट हो, गुड नाइट हो, कोई भी लिक्विड यूज कर रहे हैं, या आप जो कॉयल यूज करते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं। आप मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम यूज कर सकते हैं, मॉस्किटो रेपेलेंट नेट यूज कर सकते हैं, बट आपको बहुत अच्छे से हर एक चीज को अप्लाई करना है ताकि आप इन मॉस्किटो से बचे रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।